जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया हुआ था कि हम आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बताएंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली है क्या और इससे एक ज़मींदार कितनी आमदन ले सकता है और वो अपनी ज़मीन के खित्ते को किस तरीके से मुनाफा बख्श बना सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं एक एग्रो फॉरेस्ट्री के फार्म के ऊपर। अगर आप यहाँ पे मेरे राइट साइड पे देखें तो डेल्टा पॉपुलर के बेहतरीन किस्म का ये दरख्त खड़े हैं। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें तो ये दिखाएं ज़रा, लेफ़्ट साइड के ऊपर जी ये एक नाला निकाला हुआ है, ठीक है जी। और ये तकरीबन 2.5 फुट के ऊपर यहाँ पे भी पॉपुलर के दरख्त हैं और 2.5 फुट के ऊपर यहाँ पे भी पॉपुलर के दरख्त हैं। और अगर हम आपको दिखाएं तो ये मेरे पीछे आपको खड़क नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको खड़क नज़र आ रही होगी, खड़क का मतलब गंदम नज़र आ रही होगी, ठीक है जी। थोड़ा आगे आए, ये नाजरीन को थोड़ा सा दिखा दे कि ये गंदम लगी हुई है जी। लेफ़्ट राइट के ऊपर आपको एग्रो फॉरेस्ट्री नज़र आ रही होगी, पॉपुलर का दरख्त जंगल लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। इसमें मैं अपने नाज़रीन को एक बात ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्यारे नाजरीन, किसान भाइयों, मेरे ज़मींदार भाइयों या वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कि अगर आप लोगों ने 1 एकड़ के ऊपर एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है तो आप लोगों ने एग्रो फॉरेस्ट्री किस तरीके से करनी है। चंद चीज़ें हैं जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसमें सबसे पहले तो कि आप लोगों ने अपनी ज़मीन को तकसीम करना है। जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ज़मीन को तकसीम किया हुआ है और फिर उसके अंदर क्यारियाँ बना के पॉपुलर लगाया हुआ है। आप और भी कोई दरख्त लगा सकते हैं, लेकिन पॉपुलर एक ऐसा दरख्त है कि इसके कोई एलोपैथिक इफ़ेक्ट्स नहीं है बाकी फसल के ऊपर। आप इसके ऊपर अगर गंदम या मकई लगाते हैं तो पॉपुलर के उसके ऊपर कोई एलोपैथिक टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं है, तो पॉपुलर हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। आपने अपनी 1 एकड़ ज़मीन को तकसीम कर लिया। तकसीम करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आपके पौधे लगाने और आपकी जो दरमियान में लाइनें लगाने का सिलसिला है वो शमालन जनूबन की तरफ आए, वो मशरक़ मगरिब की तरफ कभी भी ना हो। जब वो शमाल जनूब की तरफ होगा, जब आपके पॉपुलर के पौधे शमाल जनूब की तरफ लगेंगे तो पाकिस्तान के अंदर मेरी अपनी ज़ाती रिकमेंडेशन ये है, मैं चूँकि ज़राअत की मास्टर की डिग्री मेरे साथ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी तकरीबन 13 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है ज़राअत के अंदर, और ख़ुद भी फार्मिंग करता हूँ, ज़मींदार हूँ। तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है और साइंस ये कहती है कि पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी फसलें लगाएं, आप एग्रो फॉरेस्ट्री करें, कुछ भी करें, तो आप अगर लाइन प्लांटेशन कर रहे हैं तो लाइन प्लांटेशन आपकी नॉर्थ साउथ होनी चाहिए, आपकी ईस्ट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम सर्दियों के अंदर धूप हमारी जो ट्रैवल करती है वो बिल्कुल आपके साउथ में से होकर यूं ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जाती है, तो जो सनलाइट होती है प्रॉपर, वो प्रॉपर किस्म की सनलाइट आपके पौधों को मिल रही होती है। दूसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के दौरान आप कम से कम 3 साल कम से कम और मैक्सिमम 4 साल तक आप बाकी फसल ले सकते हैं। मकई आप ले सकते हैं, आप उसके अंदर खमाद, गन्ना, शुगर केन की फसल ले सकते हैं, आप गंदम लगा सकते हैं, आप उसके अंदर सब्जियात लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो हो गया, जैसे कि थूम हो गया, ओनियन हो गया, ठीक है जी, प्याज, लहसुन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। आप फॉडर क्रॉप्स इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ज़मीन की तैयारी के वक्त जो आपने इसके अंदर एफॉरेस्टेशन करनी है उसमें सबसे बेहतरीन ये है कि आप इसके अंदर ठीक ठाक मकदार में 1 एकड़ के लिए कम से कम, जो हमारी रिकमेंडेशन है, जो सही घली सड़ी ढेरानी खाद है या जो मुर्गियों का पखाना है, तो वो आप लोग डाल दें 1 एकड़ के अंदर कम से कम 100 बोरी। जब आप 100 बोरी वो डालेंगे तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये आपका 1 एकड़ के ऊपर ख़र्चा आ जाएगा, क्योंकि वो एक बोरी आपको मुर्गी के पखाने की मिलती है, जो पोल्ट्री मैन्योर जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलती है तकरीबन कोई 100 से लेके 130 रुपये तक।
गली सड़ी जब आप वो डालेंगे उसके बाद आप अमोनियम सल्फेट और उसके साथ साथ अब बाकी जो कादे हैं यूरिया आप डालेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 साल के अंदर आपकी फसल तैयार हो जाएगी। 5 साल के बाद आपको जो 1 एकड़ है इसके अंदर अगर आपके लगे हुए हैं 1 एकड़ के अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 10,000 पौधा आता है। तो अगर आपका एक पौधा 5 साल में इस काबिल हो जाए कि वो सिर्फ 2,000 रुपये के ऊपर भी बिके तो आपको 1 एकड़ बड़े आराम के साथ 5 साल के बाद 20 लाख रुपए इन हैंड आपको दे देता है। और इन 5 सालों के अंदर आप अपने इस 1 एकड़ से बाकी भी जो फसलात हैं वो भी आप इनसे ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये जो पनीरी लगी है इसको 2 साल हो चुके हैं, ये इसका तीसरा साल तकरीबन चल रहा है, ठीक है जी। और तीसरा साल अभी शुरू होगा क्योंकि ये हमने 2 साल पहले फरवरी के अंदर यहाँ पे काश्त की थी, ठीक है। तो जब ये 5 साल को पहुँचेगा तो ये बेचने के उसमें होगा मरहले में होगा और ये बड़ा ठीक ठाक पैसा देगा। अब ये अगर हम आपको ये दिखाएं कि ये जो हमारी फसल है ये तकरीबन 3 साल पहले ये पौधे हमारे लगे थे, ठीक है जी। और 2 साल इसको अब और चाहिए मैच्योर होने के लिए, इसकी गर्थ मोटाई ज़्यादा हो जाएगी। ये 1 एकड़ के अंदर फार्म बनाया हुआ है और 1 एकड़ के अंदर इर्द गिर्द सारे ये पॉपुलर के दरख्त लगाए हुए हैं, दरमियान में ये बाकी सेपरेशन करके हम लोगों ने लगाए हुए हैं। 2 साल के बाद जब ये बिकेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो ये एक पौधा 2,000 से लेके 3,000 रुपये तक की हमें कीमत देगा। असद थोड़ा सा अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए थोड़ा सा ये इनको ये ज़रा दिखा दें कि एग्रो फॉरेस्ट्री बेसिकली होती कैसे है। ये जी अब हमारे नॉर्थ साउथ से ये हमारी लाइनिंग हुई है और आगे आए इस तरीके से ये हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर, बल्कि इस 1 एकड़ के चारों तरफ हमारे ये पॉपुलर के दरख्त लगे हुए हैं। दरमियान में हम कणक की फसल भी है और दरमियान में हमारी ये पॉपुलर भी लगा हुआ है। मेरी अपने सारे किसान भाइयों से मेरी ये कोशिश है कि हम लोगों ने ये जो हुजरा चैनल स्टार्ट किया हुआ है, हमारी कोशिश ये है कि हम अपने किसान भाइयों के लिए, अपने जो बिज़नेस करने वाले नौमीद नौजवान हैं, जो ऐसे मेहनती लोग हैं, लड़के हैं जो अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन उनके साथ सरमाया थोड़ा सा कम है, हम उनके लिए ये लॉन्च कर रहे हैं। हमने ये लॉन्च किया है हुजरा जो हमारा चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है। इसमें हम अपने उन जवानों के लिए कम खर्च बाला नशीन के ऐसे बिजनेसेस और ऐसे मौक़े उनको बताएंगे जो उनकी ज़िंदगी में आते हैं, जिससे वो अपना घर का ख़र्चा भी चला सकते हैं और एक माशरे के अंदर अपनी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी भी वो गुजार सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।